इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए हैं और 3-1 बीजेपी के फेवर में। या आज कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा हूँ नहीं? तो 3-1 बीजेपी के फेवर में है। और बात कर लेते हैं इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, कल के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी मार्केट में, और इन जनरल बात करते हैं इन रिज़ल्ट्स के क्या मायने हैं, और 2024 जो जनरल इलेक्शंस है उस पर इन रिज़ल्ट्स का क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो मार्केट की बात करेंगे। पहले देखो, छत्तीसगढ़ में जो रिज़ल्ट हुए वो बड़े शॉकिंग है ना। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बीजेपी वालों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सरप्राइजिंगली जो एग्ज़िट पोल थे एमपी में वो सही साबित हुए है ना। ऑलमोस्ट 150 सीट के आसपास एमपी में बीजेपी को सीट मिल रही है। ठीक है, तो लाडली बहना ने अपना कमाल कर दिया है ना। लाडले भैया की पॉकेट से निकाल के पैसे लाडली बहना को दे दिए और काम हो गया। ठीक है, तो आज लाडली बहना के साथ मीटिंग है, देखते करते बात यार 1000 रुपये के लिए। यार बता यार क्या है यार बट जो भी है ठीक है ना। राजस्थान में क्लोज फाइट एक्सपेक्ट की थी बट नहीं, क्लोज भी नहीं हुआ ना। जो ट्रेंड था वही चलता रहा। और तेलंगाना में एक्सपेक्टेड था कांग्रेस। तो इसका मार्केट पे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है ना। तो इससे एक सेंटिमेंट आएगा कि 2024 में भी यही गवर्नमेंट चुन के आएगी, इनके फेवर में माहौल है। ठीक है, तो मार्केट की स्ट्रेटजी पे बात करूँगा। बट इस रिज़ल्ट से कुछ 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये कि लोगों में अवेयरनेस है ना, लोगों में कितनी अवेयरनेस है। अब लाडली बहना योजना चला दी या कुछ भी, ये फ्री है, फ्री बीज है ना, रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। तो अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में फ्री की रेवड़ी काम कर रही है ना। और इट जस्ट शोज़ मैच्योरिटी और लिटरेसी ऑफ पीपल है ना। ये सब कर्नाटक वगैरह साउथ इंडिया में नहीं चला, ये लिटरेसी वहाँ पे ज़्यादा है। तो अनफॉर्चुनेटली जो भी है ये सब चीज़ें नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा लिटरेसी भी कम है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स है वो सक्सेसफुल होती है, फ्री वीज़ की पॉलिटिक्स सक्सेसफुल हो जाती है, ये सब है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं बोलता रहा कि टीवी चैनल हर घर में है ना। हर घर में टीवी चैनल है और लोग देख रहे हैं। और कोई भी एंटी बीजेपी न्यूज़ चलती ही नहीं है ना। एंटी बीजेपी से मतलब जो गवर्नमेंट के प्रॉमिसेस थे, 200 स्मार्ट सिटीज़ है ना, कश्मीरी पंडितों का सेटलमेंट हुआ है ना, किसानों की एमएसपी हुआ है ना, और भी सारी चीज़ें, आर्मी की पेंशन्स, बहुत सारे मुद्दे हैं ना। तो ये सब चीज़ें लोगों तक अवेयरनेस पहुंच ही नहीं रही। क्या ना, यहाँ पे हो कुछ रहा है, बोला कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है, बस डंका बज रहा है ना। तो बहुत सारे लोग अभी भी अनफॉर्चुनेटली अवेयर नहीं है ना कि क्या चल रहा है। तो ये है ना, नॉर्थ इंडिया में है। बट इसका 2024 में क्या फ़र्क होगा, इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि स्टेट इलेक्शन जीतने से कोई जो एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट चेंज होगी ये बदलने वाली है। ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो सीट है ना बीजेपी की। वेस्ट बंगाल में तो साफ़ है ना। और भी जो दूसरे स्टेट्स हैं, बिहार वगैरह, यहाँ पे भी साफ है। तो ये नॉर्थ इंडिया ही बचता है, यही बेल्ट है, और यहाँ के इलेक्शन से लोग जीत रहे हैं। और हो सकता है मई में भी इनको अच्छी खासी सीट वहाँ पर मिले। लेकिन 2024 इलेक्शंस विल बी ए डिफरेंट बॉल गेम है ना, क्योंकि वहाँ पे पूरा इंडिया आता है, नॉट जस्ट ये रीजन्स जहाँ पे बीजेपी की पकड़ अच्छी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना काम कर गई, बहुत जम के काम करी। किसी ने जो अंडर करंट था वो पहचाना नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जो 1.5 साल कांग्रेस की सरकार चुन के आई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा गैंग जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, सरकार चेंज हुई, 1.5 साल रही गवर्नमेंट। उस 1.5 साल में शायद इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। तो लोगों ने शायद डर के मारे दिए ही नहीं इन्हें वोट के, भैया जैसा चल रहा है चल रहा है। देखो यार, नेता होते हैं या कोई किसी का सगा नहीं है। बस आपको भाई वाली बात बोलता हूँ, यहाँ पे बस आपको ये चूज़ करना है कि
बुरों में से कौन बेटर है ना। तो वही है। और जो सबसे वर्स्ट है, मैं तो ओपनली क्रिटिसाइज़ करता हूँ जो रिलीजन पॉलिटिक्स है, जो हेट की पॉलिटिक्स है ना, इसको ओपनली क्रिटिसाइज़ करता हूँ। इसमें कोई एंटी, मतलब ये पूरी पॉलिटिक्स एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है ना, डिवाइसिव पॉलिटिक्स क्रिटिसाइज़ करता हूँ। ये करना ही चाहिए, ठीक है। और अंधभक्त की तो जम के रिलाई करता हूँ ना, जम के पेलता हूँ अंधभक्त को, और ये प्रोग्राम चालू रहेगा, ठीक है। अब देखो, बीजेपी को जो वोट कर रहा है वो हर आदमी अंधभक्त नहीं होता। ये बहुत सारे मासूम लोग हैं जो बस टीवी चैनल पर डंका बजता हुआ देखकर वोट करते हैं, है ना। इनको वो नॉलेज जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंची नहीं है, ठीक है। ये पूरा मैनिपुलेशन है ना। पूरा मीडिया कंट्रोल में कर लेना, लोगों के को ब्रेन वॉश कर देना, ये मैनिपुलेशन है। मैं आपको इसको अगर एक स्टोरी से एक्सप्लेन करूं तो ये ऐसा हुआ कि एक गांव है, वो गांव में सोना दबा हुआ है, ऐसी खबर कोई व्यापारियों को मिली। वो व्यापारी उस गांव के आसपास तंबू गाड़ लेते हैं और उस गांव में खुदाई करना चाहते हैं, लेकिन लोग करने नहीं देते क्योंकि वो उनका गांव है। तो वो करते ही हैं कि उस गांव का एक ताऊ पकड़ लेते हैं कि ताऊ तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को सूट वूट पहनाऊँगा, तेरी सारी फैंटेसीज़ पूरी करूँगा, तू इन लोगों के बीच में रहे, इनको फंसाए रख, है ना, और हमारा सारा काम करता रहे। सारे कैमरामैन तेरे पीछे छोड़ दूँगा, सब तेरे, बस तू हमारा काम करता रहे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। बिजनेसेस, कॉरपोरेट सब अपने अपने फ़ायदे के लिए जो है एक चेहरा बना दिया है ना, पनौती का और चल रहा है ना, वही डंका बज रहा है। तो ये उस तरह का है। और उसके लोगों के बीच से ही जब एक चेहरा निकलता है तो लोगों को लगता है ताऊ तो हमारा है, ताऊ हमारा है यार, ताऊ हमारा आदमी है, जो बोलेगा सही है। तो ये मैनिपुलेशन है और ये अभी तक सक्सेसफुल है, नो डाउट अबाउट इट। 2024 में देखना होगा, ठीक है। तो अभी ये स्टेट इलेक्शंस हो गया, अभी ये मार्केट की मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी ये बात कर लेता हूँ। देखो, कल मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए 20,500 20,600 इतना कुछ होना चाहिए। जो रिस्क मैनेजमेंट के कॉल्स मेरे पास जनवरी के हैं, ये सारे कॉल्स मैंने कब लिए थे, 18,900 पर पब्लिकली बोला था यहाँ पे शॉर्ट टर्म बुलिश, है ना। और कॉल्स भर भर के ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिवीजन का सेटअप दिखा दिया कि यहाँ से लॉन्ग ट्रेड्स, है ना, फुल प्रॉफिट बुक शॉर्ट में, ठीक है। हालांकि जो नवंबर दिसंबर के लॉन्ग ट्रेड्स थे वो मैंने 19,500 तक लगभग क्लोज़ कर दिए थे। वहाँ से मैं अभी जो रिस्क मैनेजमेंट के कॉल्स थे वो बुक करता जा रहा हूँ ना। 20,000 20,200 पर दिसंबर के निकाल दिए, 20,500 के ऊपर जनवरी के निकाल दूँगा कल, ठीक है। और मार्च के मैं होल्ड करूँगा 21,000 या 21,000 के ऊपर आता है तभी बेचूँगा। ये सारे कॉल्स 4-4 5-5 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। कल और ज़्यादा हो जाएंगे। और इन्होंने मेरे पुट के लॉस को कंपेंसेट कर दिया है ना। यहाँ पे मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने प्रॉफिट बना लिया रैली में, कुछ नहीं। मैं अपने लॉस को मैनेज करते चल रहा हूँ, ठीक है। और ये अपस्विंग कहाँ तक, ये अपस्विंग अभी ये ख़त्म होने वाला है ना। जो सारे आप पैरामीटर्स देख लो, शॉर्ट टर्म सेटअप्स देख लो, मनी फ्लो इंडेक्स देख लो, है ना। मेंबर्स वीडियो पैट्रियन पे डाला है, देख सकते हो। ये सारे पैरामीटर्स पे मार्केट ओवरस्ट्रेच्ड है। कल मार्केट जहाँ भी ओपन होगा पब्लिक बाय करेगी। और जो बिग प्लेयर्स थे उन्होंने सीधा 18,900 से 20,300 चढ़ा दिया है ऑलरेडी, है ना। तो हो सकता है कल वो डंप करें। रिवर्स के ट्रेड्स में कल देखूँ, कल मुझे निफ्टी अपने हाई से 100 पॉइंट के नीचे दिखा तो शायद मैं वीकली ट्रेड्स वगैरह में या मंथली, दिसंबर मंथली देखूँगा, है ना। जनवरी इज़ बेटर। तो फ्रेश शॉर्ट का देखूँगा मोमेंटम अगर शिफ्ट होता है, बट पहली फुर्सत में मैं कॉल्स में तो प्रॉफिट बुक कर लूँगा बॉस, क्योंकि पुट में जितना पैसा लगाया था उससे ज़्यादा कॉल्स ने लगभग दे दिया है ना। विच इज़ मतलब ये इलेक्शन रिजल्ट से जो स्विंग ट्रेडर हैं मतलब हैप्पी, है ना। तो एक साइड तो मिल ही गया, दूसरी साइड का। और नंगा बियर तो भैया, नंगा बियर तो बोल ही रहा हूँ कि निपटेगा, बहुत गुर्दे क्रैश हो जाएंगे, है ना। सेल एंड नंगा रन भी हो जाएगा, नंगा वाला रन, वो भी मैराथन, ठीक है। तो ये तो मैं कब से ऑन कर ही रहा हूँ। और कॉल्स के से जो प्रॉफिट बुक करेंगे करूँगा, उससे जो पैसा निकलेगा उसी को मैं रीयूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं शॉर्ट का तो अभी फ़िलहाल देखूँगा अगर मोमेंटम शिफ्ट होता है, बट पहली फुर्सत में कल 20,500 पर जनवरी के कॉल्स बुक 21,000 तक वेट करूँगा मार्च के लिए। और मोमेंटम शिफ्ट होता है तो इन्फॉर्म कर दूँगा। मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है कल के लिए, चांसेस आर हाई
कि बिग प्लेयर्स ने पहले बाय कर लिया था इलेक्शन के, अभी बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाला है ना, तो जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन, उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती हैं, है ना, ये सब एग्जिट सर्वेज, ये FI, इसको बिग प्लेयर्स को सब एक्सेस रहता है इन्फॉर्मेशन का जनरल पब्लिक से पहले, तो हो सकता है कल वो डंप करें, वॉल्यूम भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर प्लान है मेरा। कल कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग जनवरी के, दिसंबर से निकल ही गया हूँ और मार्च के होल्ड करूँगा। फ्रेश शॉर्ट का देखना ना, यहाँ पे जो भी पैसा फ्री होता है कॉल्स के प्रॉफिट बुकिंग से, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे यहाँ पे मार्च के या इनफैक्ट जून के शॉर्ट्स बनते हैं ना, तो जो भी मुझे लगेगा मैं इन्फॉर्म कर दूँगा मेंबर्स में। और यही बोलूँगा सबको कि जो भी हो, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स कुछ भी आए, क्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गलत है उसको बोलते रहो गलत है ना। ये हेट पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सब गलत है। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्ज़ा कर लेना, टीवी मीडिया को मैनिपुलेट कर देना, लोगों को ब्रेन वॉश करना, उनको रियल न्यूज़ से दूर रखना, सिर्फ डंके बजाते रहना, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए मैं अंधभक्त की बहुत पिलाई करता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अंधभक्त कौन है? वो बंदा नहीं है जो बीजेपी को वोट कर रहा है ना। सब मासूम लोग हैं, उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसको प्रोसेस करके अपना वोट देते हैं। अंधभक्त वो है जो एंटी नेशनल है, जो एंटी हिंदू है, जो क्रिमिनल माइंडसेट का है, जो लोग पावर में उनकी चाटने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, वो अंधभक्त है ना। पावर का भूखा, खुद के पास तो होती नहीं है क्योंकि है ही नहीं कुछ, ज़िंदगी झंड है, तो जिनके पास है पावर उनकी चाट लूँ, है ना तो कुछ सुख मिल जाए तो ये होते हैं अंधभक्त, एकदम थर्ड क्लास के। अगर कोई अंधभक्त है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इस वीडियो पे कमेंट कर, और अगर किसी को दिख जाए टीम को क्लियर बोल रखा है ना, विदिन 2 सेकंड्स गायब हो जाना चाहिए। खुद ही खुद का कमेंट देख के ऑर्गेज़म ले ले अंधभक्त है किसी में दम तो अंधभक्त कमेंट हो। तो अंधभक्त की पिलाई चलें, क्रिमिनल लोग हैं ये, और टोटल इनकी हर एक हरकतें एंटी नेशनल हैं, एंटी हिंदू हैं। अभी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गई, ट्रेविस हेड की 1 साल की बच्ची को रेप की धमकियां दे रही हैं कि तूने साले हमारे मोदी जी को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से छुड़ा ली, तूने ट्रेविस हेड, तेरी बच्ची को छोड़ा। ये तो इनकी औकात है। और ये ऐसा नहीं कि ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलियन है, ये अपनों के भी सगे नहीं है। विराट कोहली जब फॉर्म में नहीं था तो उसकी बेचारी 1 साल की बच्ची को भी रेप की धमकियां दे रहे थे, फैमिली को थ्रेट कर रहे थे। ये किसी के सगे नहीं है, जिसके पास पावर है उसकी चाटते हैं। ब्रिटिशर्स के पास पावर थी तो उनकी भी चाटते थे इनके बाप दादा, है ना। ये अंधभक्त ऐसे ही होता है, क्योंकि पावर के भूखे हैं, वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया, तो बस जिसके पास पावर है उसको अपना बाप बना के चाट रहे हैं, बस उसी में सुख ले रहे हैं। तो इनकी पिलाई तो बिल्कुल करते रहो, इसमें तो कोई बिल्कुल फुल मज़ा, है ना। ये हमारे देश के असली दुश्मन है। कौन 1 साल की बच्ची की रेप की धमकियां देता है, कौन किसी की फैमिली को थ्रेट करता है, कौन ये हरकतें करता है कि जिसके पास पावर है उसकी चाट रहे हैं। गूदा नहीं है गलत को गलत बोलने का, सही को सही बोलने का। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, ये आज नंगा नाचेंगे, है ना नंगा नाचेंगे, और आज तो खूब मोटा माल मिलेगा टीम को, है ना। धड़ाक 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 बिना पड़े, बहुत कचरा साफ होगा ठीक है, तो मार्केट अब बड़े स्विंग देगा, है ना, उसके लिए सीरियस रहो मार्केट के लिए। और हो सकता है कि कल से डंपिंग शुरू हो जाए, और अब देखते हैं, देखो सेंटीमेंट जब बदलता है थोड़े दिन तो चलता है ना। मुझे नहीं पता 21,000 आएगा, 22,000 आएगा, आई एम नॉट बल्लम। मुझे इतना पता है, मेरे को पुट में जितना लॉस है उतना कॉल ने कवर करा दिया। आई एम इन द गेम, एन्जॉय कर रहा हूँ रैली। ठीक है, और जितना बड़ा गैप अप हो उतना अच्छा। बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ी रैली आए तो अच्छे, बैंक निफ्टी के कॉल्स अच्छे खासे ले रखे हैं ना। पिछले हफ्ते 150 पे कॉल लिया था बैंक निफ्टी का, अभी 600 कुछ चल रहा है ना। और मंथली कॉल 290 पे लिया था, वो भी मतलब सब कल सीधा 5-6 गुना ही हो जाएंगे बैंक निफ्टी के कॉल्स। ठीक है यार, क्लोज़ करता हूँ वीडियो। और जो भी है जनादेश है, बस बात वही है, लोगों में लिटरेसी हो, अवेयरनेस हो,
वो अवेयरनेस के मीडियम्स, मीडिया, टीवी चैनल्स, है ना, ये सब उनसे छीने जा रहे हैं। दिस इज़ होल मैनिपुलेशन, मैं इसके खिलाफ़ हूँ, है ना। किसी और ये हमने देखा है कि ये कुछ लीडर्स हैं, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही यही है, कब्ज़ा कर लो सारे इंस्टीट्यूशंस पे, है ना, सब पे कब्ज़ा कर लो, कोई इज़्ज़त नहीं डेमोक्रेसी की बस। तो ये लोगों में जिस दिन अवेयरनेस आ जाएगी, लोग तख्ता पलट कर देंगे। एक और मज़े की बात बताऊँ, जिन भी कंट्रीज़ में लगातार 3 बार कोई भी सरकार आई है चुन के, या कोई भी लीडर आया है, उस कंट्री का डाउनफॉल शुरू हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रशिया का। पुतिन 3 बार चुन के आया, आज रशिया की इकनॉमी बहुत नीचे है ना। रशिया सॉर्ट ऑफ आइसोलेट हो गया है, क्योंकि डिसीजंस भी वहाँ पे सिंगल आदमी ले रहा है। यूक्रेन पे हमला करना है, किसी कोई अपोजिशन नहीं है कि उससे पूछ के और कंसल्ट करके किया जाए कुछ, सिंगल हैंडेड। चाइना की हालत, चाइना की इकनॉमी 2007 में जो थी उससे कहीं नीचे है ना। वहाँ पे भी चाइना में सिंगल पार्टी रूल है, कोई अपोजिशन अपोज करने वाला है ही नहीं। तो ये लोग जो चाहें जिस दिन वो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ का जो था चाइना की ग्रोथ वगैरह ये सब, उसकी पॉपुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग हब था चाइना, और अभी भी है। तो जो ग्रोथ 2007 में थी, जो इकनॉमी उनकी 2007 में थी, अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाई है वहाँ तक। तो 3 बार अगर कोई सरकार 3 बार चुन के आती है ना दुनिया के किसी भी देश में, वहाँ का संविधान बदल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, कई जगह लोगों के वोटिंग राइट्स भी छीन लिए जाते हैं, वहाँ पे मतलब अनार्की हो जाती है, ठीक है। ऐसा होता है, इंडिया में शायद ना हो, मुझे नहीं लगता कि इंडिया एक अलग वो है, लेकिन हू नोज़ यार, मतलब दुनिया के हर देश में ऐसा हुआ है। तो एक समझदार जो जनता होती है वो सबको मौका देती है ना। तो वैसा ही हो तो बेटर है। बाकी लोगों का मतलब अपना तो भाई देखो, जो भी हो, अपने फेवर में चीज़ जाए तो लाइफ एंजॉय, और अपने फेवर में जाए तो लाइफ डबल एंजॉय, है ना। लाडली बहना के साथ मीटिंग करेंगे कि भैया 1000 रुपये के लिए यार क्या है यार 1000 रुपये के लिए यार भैया को है ना। ठीक है यार, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, थोड़ा बाहर आया हूँ, और बस एंजॉय, है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।